नमस्कार, दी अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। जम्मू संभाग को एक बार फिर से दहलाने की साजिश रची जा रही है। पिछले 72 घंटों में जम्मू संभाग में 3 अलग अलग जगह पर 3 आतंकी हमले हुए हैं और इस समय सतर्क सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की इन नापाक हरकतों का जवाब दे रहे हैं। और अभी इस समय की बात करें तो 2 जगह पर एनकाउंटर जो है वो जारी है। आतंकियों की तलाश 2 जगह पर चल रही है, जिसमें जिला डोडा का छतरगला इलाका है और उसके बाद दूसरा जो इलाका है वो जिला कठवा का है। आपको बता दें कि कल देर शाम को 2 आतंकी हमले देखने को मिले और जैसे कि आपको मालूम ही है कि रविवार को रियासी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों ने एक यात्रियों से भरी बस पर गोलीबारी कर दी थी और इस घटना में 10 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 33 के करीब लोग घायल हो गए थे। उसके बाद से ही हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो हाई अलर्ट पर थे। जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर था, लेकिन इसी बीच कल देर रात कठवा के एक गांव में आतंकियों ने ओपन फायर कर दी और इस घटना में भी एक सीआरपीएफ जवान कल घायल हो गया था, लेकिन आज सुबह उसने शहादत पाई। इसके अलावा एक सिविलियन इस घटना में घायल बताया जा रहा है और वहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक आतंकी को वहां पे मार गिराया गया है। दरअसल कल देर रात ये बताया जा रहा है कि कठवा के हीरानगर का सीधा सोहल ये इलाका है, जहां पर कुछ आतंकी पहुंचे और लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाकर उन्हें पानी मांग रहे थे, लोगों से पानी मांग रहे थे। लेकिन लोगों को जब लगा कि ये कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं, जिसके बाद लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए और इसी के बाद आतंकियों ने वहां पर ओपन फायर कर दी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और उसके बाद कुछ समय के बाद वहां पर जो सुरक्षा बलों का संयुक्त दल था वो इलाके में पहुंचा और इस गोलीबारी का जवाब देने लगा, जिसके बाद एक आतंकी को मार गिराया गया और उस समय एक सीआरपीएफ जवान वहां पर घायल हो गया था, जिसने आज सुबह जख्मों के ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। और आपको बता दूं कि इस जो सीआरपीएफ जवान ने शहादत पाई है उसका नाम कबीर दास बताया जा रहा है और वो 121 बटालियन का है। वहीं इस समय एक बड़ी खबर कठवा इलाके से ही सामने आ रही है, जहां पर डीआईजी और एसएसपी के वाहन को निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों ने की है। लगभग दर्जन गोलियां जो है उनके वाहनों पर चलाई गई, लेकिन इसमें गनीमत ये रही कि दोनों ही डीआईजी और एसएसपी जो है वो इस समय सुरक्षित है और अभी भी इलाके में जो अभियान है आतंकियों के धर दबोच के लिए वो चलाया जा रहा है। दोनों तरफ से जो गोलीबारी है वो रुक रुक कर जारी है। सिचुएशन काफी गंभीर वहां पर लग रही है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे आतंकी हमले की, जो जिला डोडा के भदरवा के छतरगला इलाके में पेश आया, जहां पर एक नाका लगा हुआ था और उस नाके पर अचानक आतंकियों ने गोलीबारी करना शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई यहां से जवानों ने भी की। लेकिन इस घटना में करीब 6 जो ट्रूपर्स हैं वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज जो है वो नजदीकी अस्पताल में वहां पर चल रहा है और इस समय भी वहां जो इलाका है वहां पर मुठभेड़ जारी है, जिसको देखते हुए पठानकोट से लेकर भदरवा तक का जो हाईवे है उसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर इस समय हाई अलर्ट पर है। जहां पहले इस तरह की घटनाएं कश्मीर संभाग में देखने को मिल रही थी, वहीं अब ऐसा लग रहा है कि वापस से जो आतंकी गतिविधियां हैं उन्हें रिवाइव करने की कोशिश जम्मू संभाग में भी की जा रही है, जिसकी शुरुआत राजौरी पुंछ इलाके से की गई थी। जैसे कि लास्ट ईयर राजौरी पुंछ इलाका जो था वहां पर कई सारी ऐसी आतंकी गतिविधियां देखने को मिली। उसके बाद कुछ समय पहले उधमपुर के बसंतगढ़ में भी आतंकी देखे गए थे और फिर रियासी में यात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। बेहद दुखद ये हमला था और 33 के करीब लोग इसमें घायल हो गए। अभी उस हमले की खबर ही जो थी वो खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि लगातार वहां पर उन आतंकियों की धर दबोच में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और कल उन आतंकियों के कुछ स्केच भी जारी किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो भी इन आतंकियों के बारे में सूचना देगा 20 लाख का इनाम उसे दिया जाएगा और साथ ही साथ जो उसकी आइडेंटिटी है उसे रिवील नहीं किया जाएगा, उसे जो है गुप्त रखा जाएगा। एक स्केच जो है वो पुलिस ने जारी किया है और 20 लाख रुपए का इनाम उन आतंकियों पर रखा गया है जिन्होंने रियासी में हमला किया था। और वहीं दूसरी तरफ जिला कठवा के गांव में कल देर रात
जो ये आतंकी हमला फिर हुआ है, जिसने भी एक बार जो चिंता है सुरक्षा बलों की, प्रशासन की इस समय बढ़ा दी है। हालांकि जो प्रशासन है, जो सुरक्षा बल है, उच्च अधिकारी जो है इस समय सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन चिंता का ये विषय जरूर है क्योंकि जम्मू संभाग को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक आतंकी हमले इस समय देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। एडीजीपी, डीआईजी समेत सभी जो उच्च अधिकारी हैं वो इस समय सिचुएशन का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे हुए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही है और कोशिश यही है कि जो भी आतंकी वहां पर छिपे हैं उनका खात्मा हो। मैं इस बीच आपको बता दूं कि कठुआ से कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो वहां से बरामद किए गए हैं, जिसमें 30 राउंड एक मैगजीन, जिसमें 24 राउंड्स थे, 75 राउंड्स एक पॉलीथीन में, 3 लाइव ग्रेनेड्स, 1 लाख की करेंसी, कुछ खाने पीने का सामान, एक सिरिंज, बैटरीज और इस तरह की कुछ और जो सामग्री वो इस्तेमाल करते थे वो भी वहां से बरामद की गई है। पूरा जो इलाका है उसे घेरा गया है और वहां पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती देखने को मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ भदरवा के छत्रगला में भी इस समय ऑपरेशन जारी है। पठानकोट से लेकर भदरवा तक जो नेशनल हाईवे है उसे फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हाई अलर्ट पर है और लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। जैसे कि जो स्केच आतंकियों के जारी किए गए हैं उस पर 20 लाख रुपए इनाम रखा गया है। जैसे आप भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर आपको भी कहीं पर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते इस तरह के जो हादसे हैं उन्हें टाला जा सके। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। जैसे ही कुछ और खबर इसको लेकर सामने आती है हम आपके सामने जरूर आएंगे और आप तक पूरी जानकारी रखेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।